प्रिय श्रोता बंधुओं नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा महत्व का वर्णन करने जा रहा हूँ। प्रिय श्रोता बंधुओं, आदरपूर्वक आप सुनेंगे तो आप पर भोले बाबा की कृपा जरूर बरसेगी। भगवान विष्णु के रामावतार में जब रावण सीता जी को हरण करके लंका में ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म बांदर सेना लेकर श्री राम जी समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगे और बांदर मीठा जल ले आए। श्री राम प्रसन्न होकर वह जल ले लिए और उन्हें स्मरण ही आया कि मैंने अपने आप भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही, लेकिन सामने से अंतर्मन से उनका दर्शन नहीं हो पाया। जब इतना विचार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के हृदय में आया, फिर वे इस जल को ग्रहण करने के पहले ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आवाहन आज 16 उपचारों का प्रस्तुत करके विधिपूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्त्रोतों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। प्रभु श्री राम जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर शंभो, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है, अतः सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है, यानी अभिमान में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर बन गया है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदाशिव यह विचार आपको मेरे पक्षपात करना चाहिए। प्रिय श्रोता बंधु, भगवान राम के इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार के उन्होंने उस स्वर में जय शंकर जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का स्तवन किया। फिर उनके मंत्र के जाप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामा भूत पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रीक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनके ऊपर बड़ी दया की। दया करने के बाद कहा, हे श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। फिर धर्मपरायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भक्ति भाव से स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव का लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध के लिए अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, ऐ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज, तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक एवं युद्ध की आज्ञा को पा करके श्री राम ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उन्हें पुनः प्रार्थना की। भगवान श्री राम बोले, हे मेरे स्वामी शिव शंभो आस्तोष अवधरदानी, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए यहाँ सदा निवास कर। प्रिय श्रोता बंधु, श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव 5 ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे। वहां लड़ाई छिड़ी। राम जी सुग्रीव के साथ
सारी सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई किए और विजय प्राप्त किए। विजय प्राप्त करके भोलेनाथ की कृपा से फिर वो अयोध्या को वापस आए। आज भी उस ज्योतिर्लिंग का इतना महत्व है, भोलेनाथ की वहाँ इतना ज़्यादा गुण फैल चुका है कि उनके अनुसार वहाँ समुद्र भी लहलहाता हुआ भोलेनाथ के चरणों में सदा अपने को समर्पित करता रहता है। आज भी जो भी वहाँ जाता है, स्नान करता है, भोलेनाथ को याद करता है, जाप करता है, उन पर मैया पार्वती तथा भोलेनाथ की कृपा सदैव अमृतमयी कृपा बरसती रहती है। मेरे श्रोता बंधु, यह थी रामेश्वर की कथा। वहाँ पर जिस समय भोलेनाथ का पूजन कर रहे थे, बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी दर्शाया है, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। यह बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने भी दर्शाया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विजय के कारण लोग आनंदित हो गए। एक युग यानी रावण जैसे पापी युग का अंत हो गया, धर्म का पताका लहराया। आज उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने तमाम भक्त लोग आते जाते रहते हैं और भोले बाबा की कृपा अपने ऊपर बटोरते रहते हैं। अब अगली कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय। जय श्री गुरु।